दोस्तों, अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। जी हाँ, हम अपनी उदारवादी नीति के कारण ही हमारा इतिहास कलंकित है। हम अपने भारतवर्ष के इतिहास में अगर गौर करें, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत के इतिहास में हम अगर एक छोटा सा उदाहरण लें पृथ्वीराज चौहान का। जी हाँ, वही हिंदू वीर शिरोमणि जिसने 17 बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। उसके बाद भी अभय दान देने के पश्चात वही मोहम्मद गौरी छल से उसी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी आंखें तक निकाल लेता है। हमारी इसी उदारवादी नीति के कारण मुट्ठी भर मुसलमानों के साथ बाबर हिंदुस्तान पर आता है और पूरे भारतवर्ष पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। हमारी इसी उदारवादी नीति के कारण मुट्ठी भर सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है और हजारों की संख्या में पंडित होने पर भी उनका सर कलम करके वहां की खनिज संपदा लूट के ले जाता है। इसी उदारवादी नीति के कारण मुट्ठी भर अंग्रेज भारतवर्ष पर व्यवसाय करने आते हैं और पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना देते हैं। हमारी इसी उदारवादी नीति के कारण ही स्वतंत्र भारत में भी पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। इसी उदारवादी नीति के कारण कश्मीर में लाखों की संख्या में हिंदुओं का सर कलम होता है। लाखों कश्मीरी पंडित वहां से खदेड़े जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके व्यवसायों का दोहन किया जाता है। हमारी इसी उदारवादी नीति के कारण आज भी भारतवर्ष में मुस्लिम राज्य में नहीं हो सकता, मुस्लिम राष्ट्र होने के भारत में अभी भी भारतवर्ष पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उनके कत्लेआम आए दिन हो रहे हैं। उनकी बहन बेटियों के साथ आज भी बलात्कार उसी तरह हो रहा है। हमारी यही उदारवादी नीति जो हमको सिखाती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई, सबसे झूठा संदेश है ये, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते। उनकी जनसंख्या जब भी 40% हो जाएगी, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और इस भारतवर्ष से हमको तुरंत खदेड़ दिया जाएगा। ऐलान किया जाएगा कल दोपहर 2 बजे या कि कल 2 दिन के अंदर आपको अपना घर, व्यवसाय, पूरी संपत्ति और अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहाँ से जाना है। जो नहीं जाएंगे उनका कत्लेआम कर दिया जाएगा। तो या तो आप उस दिन के लिए तैयार रहिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार रहिए, या तो अभी से सजग हो जाइए, क्योंकि अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। योद्धा का शौर्य बिना रण के किस कवि अंतर में अंकित है। शांति चाह में हिंसक बनना आवश्यक हो जाता है, कई बार जग के हित में रण आवश्यक हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।